6th चैप्टर की स्टडी हम कर रहे हैं जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस सेकंड। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर से कनेक्टेड है, क्योंकि 5th चैप्टर का नाम था द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और इसका नाम है द 100 ड्रेसेस सेकंड। तो थोड़ी सी मैं आपको 5th चैप्टर की स्टोरी रिकॉल करा देता हूँ। वैसे आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 5th चैप्टर मिल जाएगा। इस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप 5th चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चलिए बताता हूँ 5th चैप्टर में क्या है। वांडा पेट्रॉन्स की एक लड़की है जो कि गरीब है और उसका मजाक उड़ाया जाता है स्कूल की दूसरी लड़कियों के द्वारा, विशेषकर पैगी एक अमीर लड़की है और उसकी दोस्त है मैडी। वो गरीब लड़की है लेकिन दोनों दोस्त हैं। और पैगी अक्सर पूछा करती थी वांडा से कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो वांडा जवाब दिया करती थी 100। कितने जोड़ी जूते हैं, तो वांडा जवाब दिया करती थी 60। जबकि वांडा रोज़ाना एक ही जोड़ी कपड़ा पहनकर आती थी, तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। बाद में क्या हुआ कि वांडा स्कूल छोड़ करके चली गई और फिर वो दोनों वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना चाहती हैं। देखते हैं इस स्टोरी में। हाँ, वहाँ पे लास्ट में हमने देखा कि जो 100 ड्रेस तो नहीं थी उसके पास, 100 तस्वीरें बनाई थी उसने, 100 पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस। और उसने ये भी कहा था कि ये सभी पिक्चर्स रूम नंबर 13 में रख दिए जाएँ और वहाँ बच्चों के देखने के लिए हैं। और जो मेडल जीता था लड़कियों के लिए वो वांडा पेट्रोंस्की ने जीता था। ये स्टोरी आपको 5th चैप्टर में मिलेगी और 5th चैप्टर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप 5th चैप्टर पढ़ सकते हैं और 6th चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं द 100 ड्रेसेस सेकंड। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने का ये एडवांटेज है कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं द 100 ड्रेसेस सेकंड। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। चलिए एक चीज़ और बताऊं, हम इसके 2 पार्ट तैयार करेंगे। ये पार्ट 1 है, आधा लेसन पार्ट 1 में लेंगे और आधा लेसन पार्ट 2 में। देखते हैं। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जबकि कक्षा से मतलब पूरे लड़के लड़कियां, वॉज सर्कलिंग द रूम, कमरे में चक्कर लगा रहे थे। जबकि पूरे लड़के लड़कियां कमरे में चक्कर लगा रहे थे। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट, जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल की ऑफिस से लाया, ब्रॉट मीन्स लाना, मिस मैसन अ नोट, मिस मैसन के लिए एक पत्र लेकर के आया मॉनिटर, उस क्लास का जो मॉनिटर था। Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Miss Mason read it, Miss Mason ने इसको पढ़ा, उस पत्र को several times, कई बार पढ़ा, and studied it, और इसका अध्ययन किया, thoughtfully, विचार मग्न होकर, for a while, थोड़ी देर के लिए उस पत्र को पढ़कर सोचा उसने। Then she clapped her hands, फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, ध्यान दो बच्चों। एवरीवन बैक टू दियर सीट, हर कोई लड़का या लड़की अपनी अपनी सीट पर जा बैठे थे। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों के रगड़ की आवाज़ खत्म हो गई थी, सफलिंग मीन्स पैरों के चलने की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ जब ख़त्म हो गई थी। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरे में अब जब बिल्कुल शांत माहौल हो गया था, मिस मैसन सैड, मिस मैसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, कि मेरे पास एक पत्र है जो वांडा के पिताजी का है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसे मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो उसके पास वांडा के फादर का लेटर आया है और वो क्लास के सामने उसे पढ़ना चाहती है। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन स्टूड देयर
अ मोमेंट, मिस मैसन यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और कमरे की जो शांति थी वो अब तनाव में बदल गई। एंड एक्सपेक्टेंट, और आशा करने लगे बच्चे कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ होगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, और जो टीचर थी एडजस्टेड, उसने व्यवस्थित किया, हर ग्लासेस, अपने चश्मे को, स्लोली, धीमे से, एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ करके और धीमे से उसने अपने चश्मे को व्यवस्थित किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट, उसके तरीकों से ये पता लग रहा था, हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने वाला था, कि वो क्या कहने वाली थी, उसके तरीकों से पता लग रहा था। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसके तरीकों से पता लग रहा था कि क्या आने वाला है इस पत्र में से। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये जो वांडा के पिता का पत्र था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, हर किसी ने लिसन, सुना, क्लोजली, ध्यान लगा करके, एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने उस पत्र को पढ़ा। ब्रीफ नोट यहाँ लेटर के लिए आ रहा है, छोटा सा पत्र, जो छोटा सा पत्र था मिस मैसन ने पढ़ा तो हर किसी ने ध्यान लगा करके सुना। डियर टीचर, प्यारे अध्यापक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा, जैक उसका छोटा भाई था। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पॉलक, अब कोई वहाँ पे, हॉलर, हॉलर में शोर शराबा होना, पॉलक, पॉलक मीन्स अजीब नाम से, मतलब पॉलक अजीब नाम है, तो वो कह रहा है कि अब कोई शोर शराबा नहीं होगा अजीब नाम का। वांडा पेट्रोन्स की अजीब नाम था, तो अब उसका वहाँ शहर में कोई शोर शराबा नहीं होगा। हॉलर में शोर शराबा होना, अब शहर में कोई शोर शराबा नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई नहीं पूछेगा कि ये फनी नेम क्यों है, फनी मीन्स मजाकिया या हास्यास्पद नाम क्यों है, कोई नहीं पूछेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में बहुत सारे पर्याप्त ऐसे मजाकिया नाम होते हैं। योर्स ट्रूली, तुम्हारा भवदीय, भवदीय अपन हिंदी में पत्र लिखते हैं तो भवदीय लिखते हैं नीचे, तो तुम्हारा परम श्रद्धेय जैन पेट्रोन्स्की, तो जैन पेट्रोन्स्की जो वांडा का फादर था उसने लिखा भवदीय जैन पेट्रोन्स्की। अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ते ही क्या हुआ, अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ते ही बहुत गहन शांति हो गई थी कमरे में, गंभीर शांति हो गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन दैम एंड वाइप्ड दैम ऑन दियर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, ब्लू ऑन दैम, उनमें हवा दी, फूंक मारी उन पे चश्मे पे, एंड वाइप्ड दैम, और उन चश्मों को पोंछा, चश्मे को पोंछा, ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, अपने सफ़ेद और मुलायम रुमाल से उस चश्मे को पोंछा उन्होंने। देन सी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर से उसने पुट ऑन, पहन लिया, उस चश्मे को फिर से पहन लिया और कक्षा की ओर देखा। व्हेन सी स्पॉक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बड़ी धीमी थी। आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। और उसने क्या कहा, I am sure, मैं निश्चित हूँ, that none of the boys and girls, कि किसी भी लड़के या किसी भी लड़की ने in room 13, जो कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियाँ हैं, उनमें से किसी ने भी would purposely, उद्देश्य से, एंड डेलिबरेटली, या जानबूझ करके, हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई होगी। नन मीन्स किसी ने भी नहीं, कि किसी भी लड़के या लड़की ने किसी उद्देश्य से, पर्पजली मीन्स उद्देश्य से, और डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ करके, ना तो उद्देश्य से ना जानबूझ करके किसी की भावना को हर्ट मीन्स आहत किया होगा, चोट पहुंचाई होगी।
बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अलॉन्ग, इसलिए कि उसका नाम बड़ा है या फिर अनफेमिलियर, थोड़ा अजीब है, इस वजह से शायद किसी ने किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई होगी। आई प्रिफर टू थिंक, मैं ये सोचती हूँ, दैट वॉट वॉज सैड, जो भी कुछ कहा गया होगा, वॉज सैड इन अ थॉटलेसनेस, वो बिना विचारे कहा होगा, उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया होगा। वॉट वॉज सैड, यदि किसी ने कहा होगा, किसी के नाम का मजाक उड़ाया होगा, वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, अनजाने में, थॉटलेसनेस मीन्स अनजाने में किसी के नाम का मजाक उड़ाया होगा, यदि किसी ने मजाक उड़ाया होगा तो किसी के नाम का। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ दैट ऑल ऑफ यू फील, तुम सभी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो, द वे आई डू, जैसा मैं महसूस करती हूँ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण घटना घटित हुई है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखी कर देने वाली घटना भी है कि नाम के मजाक उड़ाने की वजह से वांडा पेट्रॉन्स की स्कूल छोड़कर चली गई। तो वो कह रही है ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है, और दुर्भाग्यशाली के साथ साथ ये सैड, दुखी कर देने वाली घटना भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, मैं चाहती हूँ तुम सभी इस घटना के बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो कालांश था वो पढ़ाई का कालांश था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगा सकी थी, ऑन हर वर्क, अपने काम पर। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, सी हैड वेरी सिक, सिक मीन्स दुखी कर देने वाली, फीलिंग मीन्स भावना, दुखी कर देने वाली भावना थी। इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट के बॉटम में, कहीं गहरे तल में, हम बॉटम मीन्स गहराई में, उसके स्टमक की गहराई में कहीं उसे दुखी कर देने वाली भावना थी। तो स्टमक से मतलब उसके मन में या उसकी आत्मा में कहीं कोई विचार था जो उसे दुखी कर रहा था। ट्रू, सी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ट्रू, ये सच है, सी हैड नॉट enjoyed, उसको कभी अच्छा नहीं लगा था, मैडी को कभी अच्छा नहीं लगा था, लिसनिंग टू पैगी, पैगी से ये सुनना, आस्क वांडा, कि वो वांडा से पूछे, हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोसेट, कि कितनी पोशाकें तुम्हारी अलमारी में रखी हुई हैं। तो पैगी जब इस चीज़ से को पूछती थी वांडा से, तो उसको मज़ा नहीं आता था ये सब कुछ सुनने में। किसको? मैडी को। वापस से देखिए, ट्रू, ट्रू, ये सच है, सी हैड नॉट enjoyed लिसनिंग, उसे सुनने में कभी मज़ा नहीं आया। टू पैगी आस्क, कि वो पैगी से पूछे, सॉरी पैगी पूछे उस वांडा से, हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोसेट, कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें रखी हुई हैं। जब पैगी ये पूछती थी तो मैडी को कभी मज़ा नहीं आता था। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन जो मैडी थी वो कभी कुछ बोली भी नहीं थी, उसने मना भी नहीं किया था। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रहती थी मैडी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये उतना ही ख़राब था, उतना ही गलत था जितना पैगी गलत किया करती थी। कि पैगी तो पूछती थी उससे कितनी पोशाकें हैं, जो कि गलत करती थी, और जो मैडी थी वो चुपचाप रहती थी, वो रोकती नहीं थी पैगी को, तो उसका चुपचाप खड़े रहना भी गलत था। उसको ऐसा महसूस हो रहा है, बर्स उसको ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा गलत था कि वो चुपचाप खड़ी रहती थी। सी वॉज अ कावर्ड, वो एक डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, कम से कम पैगी को तो ये समझ नहीं थी, पैगी ये नहीं समझती थी, कंसीडर में समझना, कि पैगी ये नहीं समझती थी कि दे वर बीइंग मीन, कि वो उसका मजाक उड़ा रही हैं या उसको गलत साबित कर रही हैं। तो पैगी तो ये बात मानती ही नहीं थी। क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि वो कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं और वो एक ही पोशाक पहन के आती थी। तो पैगी कहती थी कि ये 100 कहती है तो ये गलत है। तो पैगी को तो कभी लगता ही नहीं था कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ।
एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, कि पैगी को तो कभी लगा ही नहीं कि वो गलत थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड, कि कम से कम पैगी ने तो कभी ये माना ही नहीं था कि दे वर बीइंग मीन, कि वो गलत भी थे। बट सी मैडी, लेकिन जो मैडी थी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, लेकिन मैडी ये सोचती थी कि वो गलत कर रहे थे वांडा के साथ में ऐसे पूछकर। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडाज शू, वो अपने आप को वांडा की जगह रखकर देख सकती थी, तो वो महसूस कर सकती थी कि वांडा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि उनसे पूछा जाता है। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, गुडनेस, हे भगवान, वॉजंट देयर एनीथिंग, क्या कुछ ऐसा नहीं है, सी कुड डू, कि वो इसकी भरपाई कर सके, कि जो गलती हुई थी इस गलती की भरपाई कर सके, कुछ ऐसा नहीं है क्या। इफ़ ओनली सी कुड टेल वांडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, इफ़ ओनली, काश, सी कुड टेल वांडा, कि वो वांडा को बता सके। मैडी सोच रही है कि काश वो वांडा को बता सके, सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसके कहने का मतलब उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। सी टर्न अराउंड, वो मुड़ी, एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और पैगी की ओर उसने देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने अपना सिर ऊपर उठाकर नहीं देखा था। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो गंभीर रूप से पढ़ती हुई प्रतीत हुई। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, अब वो सोचने लगी, ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, कि चाहे पैगी को बुरा महसूस हुआ हो या नहीं हुआ हो, चाहे पैगी को कभी नहीं लगा हो कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, उसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे वांडा से कहना चाहिए कि हम उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना चाहती थी। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी छोड़कर नहीं गए हों अपने घर में से। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है पैगी भी मेरे साथ हाइट्स पे जाए जहाँ उसका मकान था वांडा का। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो बताएंगे जाकर के वांडा को, दे वुड टेल वांडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने वो, सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, उसने वो प्रतियोगिता जीत ली थी। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल, और वो जाकर के बताएंगी कि हम सोचते थे, सी वॉज स्मार्ट, कि तुम स्मार्ट थी, सुंदर थी और बुद्धिमान थी, एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल, और तुम्हारी बनाई हुई जो 100 पोशाकें थी वो तो बहुत ही सुंदर थी। हम जाकर ये कहेंगे उससे। ये वाला पेज और पढ़ेंगे हम, बस ये पेज नंबर है 75 पे ही ख़त्म करेंगे। 76 से हम पार्ट सेकंड इसका तैयार करने वाले हैं। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड, जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इन द आफ्टरनून, दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हो गई, पैगी सैड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पैगी ने थोड़ा सा यूं ही, प्रिटेंडेड बहाना सा बनाते हुए, यूं ही लापरवाही से पैगी बोली, हे लेट्स गो, कि अरे हमें चलना चाहिए, एंड सी, और देखना चाहिए, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वो लड़की कस्बे से चली गई है या नहीं गई है। तो पैगी भी वांडा के पास जाना चाहती थी। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, मैडी थोड़ी खुश हुई, ग्लो मीन्स चमक आ गई मैडी के चेहरे पर, किस बात से, कि सो पैगी हैड द सेम आइडिया। ये हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मेन वर्ब है, तो उसको लगा कि पैगी भी उसी प्रकार का विचार रख रही है, वो भी उससे मिलना चाहती है, तो मैडी थोड़ा खुश हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में सही थी, पैगी वास्तव में सही थी, मैडी को ऐसा लग रहा है। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां जल्दी ही स्कूल की बिल्डिंग से निकली, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बगिंस हाइट्स, और जल्दी से वो उस गली की ओर गई जहाँ से बगिंस हाइट्स के लिए जाते थे। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, और इस कस्बे का जो हिस्सा था बगिंस हाइट्स वाला, दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर, वो
पहनता था मीन्स थी उसके अंदर अ फॉरवर्डिंग एयर, परेशान कर देने वाली हवा चल रही थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नवंबर की इस प्रकार की दोपहरी में भी वहाँ फॉरवर्डिंग एयर, परेशान कर देने वाली हवा थी। ड्रिजली, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। डैम्प एंड स्मेल, डैम्प मीन्स मॉइस्चर वाली हवा थी, गीली गीली सी। एंड स्मेल, और निराश कर देने वाली हवा चल रही थी कस्बे के इस हिस्से में, बगिन साइड्स पर। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। वेल, ठीक है, एटलीस्ट सेड पैगी, पैगी बोली ग्रफली, थोड़ा सा हंसते हुए पैगी बोली कि आई नेवर डिड कॉल हर, कि मैंने कभी भी उसको नहीं बुलाया था अ फॉरेनर, कि मैंने कभी भी उसको विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, ना ही मैंने उसके नाम का कभी भी मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे जो पैगी है वो अपने आप को सही साबित करना चाहती है कि मैंने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही कभी उसको फॉरेनर कहा। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। आई नेवर थॉट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, शी हैड द सेंस, कि उसमें इतनी समझ भी थी, टू नो, कि वो जान गई थी, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि हम किसी भी प्रकार से उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसमें बुद्धि भी थी कि वो जान भी गई कि हम उसका मजाक उड़ाते थे। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैं तो ये सोचती थी कि वो बहुत डम है, बहुत डम से मतलब यहाँ इनोसेंट, बहुत सीधी है। एंड जी, और हंस कर के देखो, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कि वो कितने अच्छे तस्वीर बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं बोली थी। ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो जो कुछ उम्मीद कर रही थी वो सिर्फ ये थी कि उनको वांडा मिल जाए कैसे भी घर पे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, शी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसको बताना चाहती थी दैट दे वर सॉरी, कि हमें दुख है, दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाया गया था या तुम्हारा मजाक उड़ाया था, इसके लिए हमें बहुत दुख है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल ये सोचता है कि तुम कितनी अद्भुत थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और कृपया तुम यहाँ से जाओ मत, हर कोई अब तुम्हारे प्रति अच्छा होगा। तो वो कह रहा है कि हम ये सोच रही है मैडी कि हम उसे ये बताएंगे कि पूरी स्कूल ये सोचती है कि तुम कितनी अद्भुत हो, और पूरा स्कूल ये चाहता है कि तुम यहाँ से मूव मत करो, यहाँ से जाओ मत, और हर कोई अब तुम्हारे प्रति अच्छा होगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी, वो और पैगी हर किसी से अब लड़ेंगी। एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, जो कोई तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं होगा उससे हम लोग लड़ेंगे अब। तो मैडी ये सोचती हुई जा रही है कि ये कहेंगे हम उससे। हाँ, सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, कि मैडी और पैगी उससे लड़ेंगे जो तुमसे अच्छा नहीं होगा या जो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी गई। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्होंने उम्मीद की थी कि हम उस चोटी पे पहुंच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सैड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए मैडी बोली कि मैं सोचती हूँ कि शायद पेट्रोन्स्कीज वहाँ रहते हैं, उस सफ़ेद घर में। विस्प्स of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisps of old grass, पुरानी घास के wisps, गुच्छे, stuck up, इधर उधर फैले हुए थे, इधर उधर गड़े हुए थे। along the pathway, पूरे रास्ते में, like thin kittens, और वो जो घास के गुच्छे थे वो दुबले पतले बिल्ली के बच्चे जैसे लग रहे थे। किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चे। तो यहाँ वहाँ वो कह रही घास छितराई हुई पड़ी थी और वो घास ऐसे लग रही थी जैसे बिल्ली के बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन। द हाउस, वो घर, एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, और उसका छोटा सा, जिसकी स्पार्स मीन्स स्थिति खराब थी, यार्ड आंगन, छोटा सा आंगन जिसकी स्थिति खराब थी, लुक्ड शेबी,
वो बड़ा भद्दा सा दिख रहा था बट क्लीन, लेकिन साफ था वो आंगन। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा's वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन। इट रिमाइंडेड, इस आंगन से याद आया मैडी को ऑफ वांडा's वन ड्रेस, वांडा की एक पोशाक के बारे में याद आया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी एक कम नीली पोशाक, शेबी जो भद्दी सी थी बट क्लीन लेकिन साफ थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं था। मीन्स ऐसे लग रहा था जैसे कि वो वहाँ से चले गए हों। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन किसी प्रकार का जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी बेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो पीछे की ओर गए आंगन की तरफ। एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ भी उन्होंने खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी भी उनके पास कोई जवाब नहीं आया था। तो यहीं पर हम रुकते हैं पेज नंबर 75 पे। 76 पेज से हम पार्ट सेकंड इसका स्टडी करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे पार्ट सेकंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।